जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्पादन संबंधी प्रमुख शब्दावलियों और कृषि संबंधी प्रमुख विधियों के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो टेट, सुपर टेट सहित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और विभिन्न किताबों में यह उपलब्ध भी नहीं है, तो इसे आप ध्यान से देखें। तो आइए हम चलें आज की कक्षा की ओर। तो आइए, आज का जो पहला है वह है हाइड्रोपोनिक्स, दूसरा है एरोकल्चर और तीसरा है एरोपोनिक्स। यह जो तीनों शब्दावली है यह मृदा विहीन पादप संवर्धन के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। मृदा विहीन पादप संवर्धन का मतलब क्या? मृदा रहित खेती या मृदा रहित कृषि। जब जल में पौधे को उगाने की बात होती है तो उसे हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में देखा जाता है। हवा में पौधों की कृषि की बात होती है तो उसको एरोपोनिक्स से संबंधित किया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जल में पौधे उगाने का संबंध किससे है, और ऑप्शन में दे देता है हाइड्रोपोनिक्स, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखें, जो ऊपर के तीनों हाइड्रोपोनिक्स, एरोकल्चर और एरोपोनिक्स हैं, इन तीनों का प्रयोग मृदा विहीन पादप संवर्धन में किया जाता है। लेकिन जब जल में पौधे को उगाने की बात होती है तो उसका संबंध हाइड्रोपोनिक्स से होता है। हवा में पौधों की कृषि की बात हो तो एरोपोनिक्स या एरोकल्चर से उसका संबंध होता है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ये तीनों मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटीकल्चर। कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। विटीकल्चर का जो संबंध है वह अंगूर की खेती से है। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, यह खेती है। क्या है? खेती या कृषि, यह खेती है, अंगूर की खेती। इसका संबंध विटीकल्चर से है। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से होता है। नेक्स्ट है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर, इसका संबंध फलों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर। कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देखेंगे। हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। बागवानी के अंतर्गत फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की कृषि है। तो कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देता है बागवानी, और भी अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं तो उसमें बागवानी सही है। और यदि बागवानी न देकर उसने दे दिया फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की कृषि का संबंध किससे है, और उसमें अलग से विटीकल्चर, ओलेरीकल्चर, पोमोकल्चर, हार्टिकल्चर ऐसा ऑप्शन दे दिया, तो आप क्या सही लगाएंगे? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर का संबंध फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की कृषि से है। आगे देखते हैं वर्मी कल्चर। आपने सुना भी होगा, वर्म की बात सुनी होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केचुआ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कल्चर का प्रयोग किया गया। केचुआ उत्पादन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किस संदर्भ में हो रहा है? कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। किससे है? एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। व्यापारिक स्तर पर जो शहद उत्पादन होता है, व्यापारिक स्तर पे शहद का जो उत्पादन होता है वह भी एपीकल्चर से ही संबंधित होता है। तो यदि शहद उत्पादन पूछा जाए तो भी एपीकल्चर सही होगा। और अगर फसलों में परागण के लिए मधुमक्खी पालन की बात की जाए तो भी एपीकल्चर ही सही होगा। तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इसको पॉज करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे, जो भी करें, पर एक बार पूरा वीडियो आप जरूर चलाकर देख लें। आगे देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है।
सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन जो किया जाता है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। आप ध्यान दीजिएगा, शहतूत की जो कृषि होती है वो मोरीकल्चर के अंतर्गत आती है, लेकिन कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम कीट पालन होता है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? वो सेरीकल्चर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेशम कीट पालन दे तो सेरीकल्चर, और अगर शहतूत की खेती दे या शहतूत की कृषि लिखे तो मोरीकल्चर। आगे आएगा, बात करेंगे उस पर। आगे देखते हैं पीसी कल्चर। कई बार पूछा जा चुका है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर। इसके नाम से ही आप देख रहे होंगे फ्लोरी, फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों का उत्पादन, फूलों के उत्पादन से है। कई बार पूछा जाता है फ्लोरिकल्चर क्या है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, मधुमक्खी पालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन, फूलों का उत्पादन। तो सही क्या होगा? फूलों का उत्पादन। ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है एवीकल्चर। एवीकल्चर पक्षी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं मेरीकल्चर। मेरीकल्चर का जो संबंध है वह है मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन। किससे है? मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन। समुद्री जीवों के अंतर्गत जंतु और वनस्पति दोनों शामिल होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समुद्री जीवों के अंदर जंतु और वनस्पति दोनों के संवर्धन की बात की जाती है, वो मेरीकल्चर के अंतर्गत देखा जाता है, पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है ओलीकल्चर। ओलीकल्चर का संबंध जैतून के उत्पादन, संरक्षण और व्यापार से है। ओलीकल्चर का संबंध जैतून के उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार से है। नेक्स्ट है, कई बार पूछा गया है, आपने ध्यान दिया होगा शायद परीक्षाओं में कई बार ये आया है, सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर, आप साइट्रिक एसिड से इसका संबंध जोड़ सकते हैं अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। इसका संबंध खट्टे फलों एवं फल उत्पादों के संवर्धन से है। किससे है? खट्टे फलों एवं फल उत्पादों के संवर्धन से किसका संबंध होता है? सिट्रीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं हेलीकल्चर। हेलीकल्चर का संबंध घोंघे के संवर्धन से है। घोंघा आप जानते हैं, घोंघे के संवर्धन से हेलीकल्चर का संबंध होता है। नेक्स्ट है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है। किससे? मोरीकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित होता है कच्चे रेशम के उत्पादन के संदर्भ में, लेकिन मोरीकल्चर शहतूत की खेती या कृषि से संबंधित होता है। यह अंतर है, आप ध्यान देंगे इस बात को। आगे सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का संबंध वन संवर्धन से है। आगे एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का संबंध जलीय जीवों के संवर्धन से है। एक्वाकल्चर का संबंध किससे है? जलीय जीवों के संवर्धन से है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का संबंध आप जानते ही हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान होता है। तो ये शब्दावली एग्रीकल्चर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान की बात की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए यही है। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरफ, रोज की तरह। तो देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसका उत्तर अपने नोट्स पे भी दे सकते हैं, और एक बार उत्तर देने के बाद आप मिलान करेंगे कि आपने आज कितना सीखा है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कई बार, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, इसका उत्तर दीजिए। विटीकल्चर किससे संबंधित है? नेक्स्ट है पिसीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन कई सारे दे देते हैं, आपको बताना है कि पिसीकल्चर का संबंध किससे है। नेक्स्ट वर्मी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया,
वर्मी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? आप जवाब दें। नेक्स्ट, सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या है, यानी इसका संबंध किसके उत्पादन से है, वह आपको बताना है। तो आप उत्तर दीजिए। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, एवीकल्चर का संबंध किससे है? एवीकल्चर का संबंध किससे है, आप बताएं। ध्यान दीजिएगा, एपीकल्चर अलग है, एवीकल्चर अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, थोड़ा सा ही अंतर है। एवीकल्चर पूछा जा रहा है और एक होता है एपीकल्चर, यह अभी नहीं पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, तो बताएं। आगे चलते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आ गया एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर क्या है, बताएं आप। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो रहा है, हमारे बहुत सारे शिष्यों ने अपने कमेंट में बताया है, सुरेंद्र ने, रूपाली ने, अनुमेहा ने, प्रियंका ने और भी बहुत सारे हमारे प्रिय शिष्यों ने बताया है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होता जा रहा है। तो हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि आप इसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो यह आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने कमेंट के साथ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोरी कल्चर का संबंध किससे है? मोरी कल्चर का संबंध किससे है? आइए 9वें पे चलते हैं। हेली कल्चर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये आ चुका है, ये बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इस वजह से इसको आप ध्यान से देखेंगे। हेली कल्चर किससे संबंधित है? और आज का अंतिम प्रश्न, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, बताएं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए हैं, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।